Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन x रेज टू द पावर n की फॉर्म में हो देन उसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कैसे फाइंड किया जा सकता है. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन x रेज टू द पावर n की फॉर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, और यहाँ पे जो n है वो एक इंटीजर है. तो पहले हम x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x raised to the power n when n is a positive integer. तो सबसे पहले हम x raised to the power n को y के इक्वल अज्यूम करेंगे. let y is equal to x raised to the power n. अब हमने दोनों साइड्स पे लेने हैं इंक्रीमेंट्स. y का इंक्रीमेंट होता है डेल्टा y और x का इंक्रीमेंट होता है डेल्टा x, और इंक्रीमेंट कहते हैं चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. टेकिंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर n. नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर n माइनस y. अब y है हमारे पास x रेज टू द पावर n के इक्वल, तो यहाँ पे y की जगह हमने पुट कर देना है x रेज टू द पावर n. तो हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर n माइनस x रेज टू द पावर n. नेक्स्ट हमने x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर n को एक्सपेंड करना है, और इसकी एक्सपेंशन हम करेंगे बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से. अब यहाँ पे x प्लस डेल्टा x के एक्सपोनेंट में ये जो n है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है. सो द बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव indexes a plus x raised to the power n, this is equal to n c0 into a raised to the power n plus n c1 into a raised to the power n minus 1 into x plus n c2 into a raised to the power n minus 2 into x square plus up to plus n cn into x raised to the power n. तो ये है हमारे पास बायनोमियल थ्योरम. अब यहाँ पे ये जो a है इसकी जगह पे है x और x की जगह पे है डेल्टा x, और उसके अलावा nc0, nc1, nc2 अप टू ncn ये सब हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स. एंड ncr दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर n फैक्टोरियल is equal to n into n minus 1 into n minus 2 up to 3 into 2 into 1. अब हम x plus delta x raised to the power n की करेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन. डेल्टा y this is equal to n c0 into x raised to the power n plus n c1
into x raised to the power n minus 1 into delta x plus n C2 into x raised to the power n minus 2 into delta x raised to the power 2 plus up to n Cn into delta x raised to the power n. देन हमारे पास आ जाएगा माइनस x रेज टू द पावर n. नेक्स्ट टर्म NC0 को कैलकुलेट कर लेते हैं. NC0 दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 एंड n माइनस 0 इज n. तो यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा x रेज टू द पावर n प्लस n c1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा x प्लस n c2 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 into delta x raised to the power 2 plus up to n cn into delta x raised to the power n then आ जाएगा माइनस x raised to the power n. अब यहाँ पे x raised to the power n कैंसिल हो जाएगा माइनस x raised to the power n के साथ और हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा n c1 into x raised to the power n minus 1 into delta x plus n c2 into x raised to the power n minus 2 into delta x raised to the power 2 plus up to n cn into delta x raised to the power n. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है डेल्टा x हमारे पास आ रहा है कॉमन. अब हम डेल्टा x को कॉमन लेंगे तो डेल्टा y आ जाएगा डेल्टा x इंटू n c1 into x raised to the power n minus 1 plus n c2 into x raised to the power n minus 2 into delta x plus up to n cn into delta x raised to the power n minus 1. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ डिवाइड कर देंगे. डिवाइडिंग both sides by delta x. तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x. दिस इज इक्वल टू डेल्टा x ओवर डेल्टा x इंटू n c1 इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस n c2 इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू डेल्टा x plus up to n cn into delta x raised to the power n minus 1. अब यहाँ पे डेल्टा x के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x. दिस इज इक्वल टू n c1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस n c2 into x raised to the power n minus 2 into delta x plus up to n cn into delta x raised to the power n minus 1. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे लेंगे लिमिट as delta x approaches 0. Taking limit on both sides as delta x approaches 0. तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x. दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x approaches 0 n c1 into x raised to the power n minus 1 plus n c2 into x raised to the power n minus 2 into delta x plus up to n cn
into delta x raised to the power n minus 1। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है ये सिर्फ फर्स्ट टर्म है जिसमें डेल्टा एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में डेल्टा एक्स इन्वॉल्व हो रहा है। Now we know that since delta x is approaching towards 0, तो अब हम राइट हैंड साइड पे डेल्टा x की जगह पुट कर देंगे 0 और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx एंड दिस इज इक्वल टू n c1 into x raised to the power n minus 1 since limit delta x approaches 0, delta y over delta x, this is equal to dy over dx, n c1, this is equal to n factorial over 1 factorial into n minus 1 factorial, this is equal to n factorial over 1 factorial is 1, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा n minus 1 factorial। n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ एंड दिस इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे nc1 की जगह आ जाएगा n, सो dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। अब हमारे पास जो y था that is equal to x raised to the power n, तो हमारे पास आ जाएगा d over dx of x raised to the power n, this is equal to n into x raised to the power n minus 1। अब अगर यहाँ पे हमारे पास जो n है वो 0 के इक्वल हो जाए तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है d over dx of x raised to the power n ये रिड्यूस हो जाएगा d ओवर dx ऑफ x रेज टू द पावर 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 इंटू x रेज टू द पावर 0 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। x रेज टू द पावर 0 को हम 1 भी लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो हमेशा आएगा 0 के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो n है दैट इज इक्वल टू 2, सो d ओवर dx ऑफ 2 वो आ जाएगा 0 के इक्वल। अब हम इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर हमारे पास y है x क्यूब के इक्वल तो dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, सो d ओवर dx ऑफ x क्यूब दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। नेक्स्ट हम x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर। वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n व्हेन n is a negative integer। तो सबसे पहले हम y को अज्यूम करेंगे x रेज टू द पावर n के इक्वल। अब n हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है तो अब हम n को अज्यूम कर लेंगे माइनस m के इक्वल, और यहाँ पे ये जो m है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देन y हमारे पास आ जाएगा x रेज टू द पावर माइनस m। y को हम लिख सकते हैं 1 ओवर x रेज टू द पावर m
नेक्स्ट हमने दोनों साइड्स पे लेने हैं इंक्रीमेंट्स। टेकिंग increments on both sides, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर m। डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर m माइनस y। अब हमारे पास y है 1 ओवर x रेज टू द पावर m, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा 1 ओवर x रेज टू द पावर m। सो डेल्टा y दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर m माइनस 1 ओवर x रेज टू द पावर m। डेल्टा y दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर m एंड x रेज टू द पावर m का जो एलसीएम है वो आ जाएगा x रेज टू द पावर m इंटू x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर m, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा x रेज टू द पावर m माइनस x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर m। नेक्स्ट हमने x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर m की करनी है बायनोमियल एक्सपेंशन। एक्सपेंडिंग x plus delta x raised to the power m by binomial theorem, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y दिस इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m माइनस m c0 इंटू x रेज टू द पावर m प्लस m c1 into x raised to the power m minus 1 into delta x plus m c2 into x raised to the power m minus 2 into delta x raised to the power 2 plus up to m cm into delta x raised to the power m over x raised to the power m into x plus delta x raised to the power m। अब हमारे पास ये जो m c0 है that is equal to 1, और उसके अलावा x raised to the power m कैंसिल हो जाएगा माइनस x raised to the power m के साथ, और यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में डेल्टा x इन्वॉल्व हो रहा है, तो डेल्टा x को लेंगे कॉमन। अब हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा माइनस डेल्टा x इंटू m c1 इंटू x रेज टू द पावर m माइनस 1 प्लस m c2 इंटू x रेज टू द पावर m माइनस 2 इंटू डेल्टा x प्लस अप टू m cm इंटू डेल्टा x रेज टू द पावर m माइनस 1 over x raised to the power m into x plus delta x raised to the power m। नेक्स्ट हमने दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा x इंटू माइनस डेल्टा x इंटू m c1 इंटू x रेज टू द पावर m माइनस 1 प्लस m c2 इंटू x रेज टू द पावर m माइनस 2 इंटू डेल्टा x प्लस अप टू m cm इंटू डेल्टा x रेज टू द पावर m माइनस 1 ओवर x raised to the power m into x plus delta x raised to the power m। अब यहाँ पे डेल्टा x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसके अलावा हम दोनों साइड्स पर अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस 0। टेकिंग लिमिट व्हेन
डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 माइनस इंटू m c1 into x raised to the power m minus 1 plus m c2 into x raised to the power m minus 2 into delta x plus up to m cm into delta x raised to the power m minus 1 over x raised to the power m into x plus delta x raised to the power m। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू m c1 इंटू x रेज टू द पावर m माइनस 1 ओवर x रेज टू द पावर m इंटू x प्लस 0 रेज टू द पावर m। और इसके अलावा बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सब हो जाएंगी 0 के इक्वल, बिकॉज उन सब में डेल्टा x इन्वॉल्व हो रहा है। We know that mc1 हमारे पास आ जाएगा m के इक्वल, so dy over dx this is equal to minus m into x raised to the power m minus 1 over x raised to the power m into x raised to the power m। dy over dx this is equal to minus m into x raised to the power m minus 1 over x raised to the power 2m। dy over dx this is equal to minus m into x raised to the power m minus 1 into x raised to the power minus 2m। then हमारे पास आ जाएगा dy over dx this is equal to minus m into x raised to the power m minus 1 minus 2m। dy over dx this is equal to minus m into x raised to the power minus m minus 1। Since minus m is equal to n, तो हमारे पास minus m की जगह आ जाएगा n। So dy over dx this is equal to n into x raised to the power n minus 1। Thus d over dx of x raised to the power n this is equal to n into x raised to the power n minus 1। अब हमने यहाँ पे x raised to the power n का जो डेरिवेटिव फाइंड किया है when n is a नेगेटिव इंटीजर, अब हम इसी को दोबारा करेंगे और हम इस स्टेप से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट अप्रोच को यूज करना है। डेल्टा y को हम लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर माइनस m माइनस x रेज टू द पावर माइनस m। नेक्स्ट हम x प्लस डेल्टा x में से x को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा x इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू द पावर माइनस m, देन आ जाएगा माइनस x रेज टू द पावर माइनस m डेल्टा y दिस इज इक्वल टू x रेज टू द पावर माइनस m इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू द पावर माइनस m, देन आ जाएगा माइनस x रेज टू द पावर माइनस m। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है x रेज टू द पावर माइनस m आ रहा है कॉमन, सो डेल्टा y दिस इज इक्वल टू x रेज टू द पावर माइनस m इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू द पावर माइनस m माइनस 1। अब यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू द पावर माइनस m की हमने करनी है बाइनोमियल एक्सपेंशन, लेकिन 1 प्लस डेल्टा x ओवर x के एक्सपोनेंट में हमारे पास जो इंडेक्स है वो नेगेटिव है। सो द बाइनोमियल थ्योरम when the index is a negative integer or a fraction is 1 plus x
raised to the power n, this is equal to 1 plus n into x plus n into n minus 1 over 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial into x cube plus so on। अगर इंडेक्स नेगेटिव इंटीजर हो या फिर फ्रैक्शन हो तो उसके लिए जो बायनोमियल एक्सपेंशन है वो किसी स्पेसिफिक लिमिट को अप्रोच नहीं करती, जबकि इंडेक्स अगर पॉजिटिव है तो जो बायनोमियल एक्सपेंशन है वो एक स्पेसिफिक लिमिट को अप्रोच कर जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे है डेल्टा x ओवर x, तो हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा x रेज़ टू द पावर माइनस m इंटू 1 प्लस माइनस m इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस माइनस m इंटू माइनस m माइनस 1 over 2 factorial which is 2 into delta x over x raised to the power 2 plus so on, then हमारे पास आ जाएगा -1। अब यहाँ पे 1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और उसके अलावा हमारे पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें से डेल्टा x आ रहा है कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर माइनस m इंटू डेल्टा x इंटू माइनस m इंटू 1 ओवर x प्लस माइनस m इंटू माइनस m माइनस 1 ओवर 2 इंटू डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस सो ऑन। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे डेल्टा x के साथ, डिवाइडिंग बोथ sides by डेल्टा x, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर माइनस m इंटू डेल्टा x ओवर डेल्टा x इंटू माइनस m इंटू 1 ओवर x प्लस माइनस m इंटू माइनस m माइनस 1 ओवर 2 इंटू डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे डेल्टा x के साथ हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस 0, टेकिंग लिमिट व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस 0, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 x रेज़ टू द पावर माइनस m इंटू माइनस m इंटू 1 ओवर x प्लस माइनस m इंटू माइनस m माइनस 1 ओवर 2 इंटू डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा x रेज़ टू द पावर माइनस m इंटू माइनस m इंटू 1 ओवर x, और इसके अलावा बाकी सारी टर्म्स हो जाएंगी 0 क्योंकि इन सब टर्म्स में डेल्टा x इन्वॉल्व हो रहा है। देन हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा x रेज़ टू द पावर माइनस m इंटू माइनस m ओवर x, dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू माइनस m इंटू x रेज़ टू द पावर माइनस m इंटू x रेज़ टू द पावर माइनस 1, dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू माइनस m इंटू x रेज़ टू द पावर माइनस m माइनस 1। अब हम जानते हैं हमारे पास जो n है दैट इज इक्वल टू माइनस m, तो dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा n
into x raised to the power n minus 1, or we can write it as d over dx of x raised to the power n. This is equal to n into x raised to the power n minus 1, where n is a negative integer. तो हमने ये प्रूव कर दिया है that d over dx of x raised to the power n, this is equal to n into x raised to the power n minus 1 if n belongs to the set of integers. अब हम इसके एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. लेट्स अज्यूम y है हमारे पास x रेज टू द पावर -4 के इक्वल. तो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा d ओवर dx ऑफ x रेज टू द पावर -4, एंड दिस इज इक्वल टू -4 इंटू x रेज टू द पावर -4 minus 1, and this is equal to -4 into x raised to the power -5. Now we know that d over dx of x raised to the power n, this is equal to n into x raised to the power n minus 1 if n belongs to the set of integers. This rule also holds if n belongs to q minus z, और यहाँ पे ये जो q है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को. अभी हमने जो सेकंड अप्रोच यूज की थी x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर, सेम उसी अप्रोच के साथ ये भी हम प्रूव कर सकते हैं that d over dx of x raised to the power n is equal to n into x raised to the power n minus 1 if n belongs to the set of q minus z. इसके लिए भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं. y है हमारे पास x रेज टू द पावर 2 ओवर 3 के इक्वल. dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा d ओवर dx ऑफ x raised to the power 2 over 3. This is equal to 2 over 3 into x raised to the power 2 over 3 minus 1, and this is equal to 2 over 3 into x raised to the power minus 1 over 3, and this is equal to 2 over 3 into x raised to the power 1 over 3. तो हमारे पास ये जो रूल है इसे कहते हैं पावर रूल. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास फंक्शन x रेज टू द पावर n की फॉर्म में हो देन उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया जा सकता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.